नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बार का, यानी कि बार का इन्होंने ऑफिशियल साइट इन्होंने जारी किया है। क्या जारी किया है? इन्होंने कहा है कि जो भी कितने कितने हमारे फॉर्म टोटल भरे गए हैं और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, हम उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि कितना आपका कंपटीशन होने वाला है और इसकी एग्ज़ाम की कब तक संभावनाएं हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में आप बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। चूँकि जो वैकेंसी थी बार की, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, यानी बार का जो एडवांचर नंबर होता है 03/2023 बार, देखिए इन्होंने दिया भी है, यहाँ पर इन्होंने दिया भी है ना। तो इस पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने दिया है, देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो बार का हमारा जो नंबर है, यानी कि क्या है, जो नंबर है एडवाइजरी नंबर जो है वह 03/2023 सेम वही है जो साइड उन्होंने निकाला था और जो जहाँ से हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे वही है। ठीक है, अब इन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से जो डिसिप्लिन ट्रेड है, यानी कौन कौन सा ट्रेड था उसका इन्होंने सब कुछ इन्होंने दिया है कि SC में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ST में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, OBC में कितना हुआ, EWS में कितना हुआ, UR में हुआ और टोटल एप्लीकेशन कितना इन्होंने फॉर्म को भरा है और टोटल PWD का। तो हम बात करेंगे आपका, चूँकि इलेक्ट्रीशियन है, चूँकि हम यहाँ से प्रिपरेशन जो करवाते हैं इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करवाते हैं, तो हम चर्चा करेंगे आपका इलेक्ट्रीशियन का। तो आइए हम लोग को लेकर चलते हैं इलेक्ट्रीशियन की तरफ, क्या क्या इन्होंने कितना कैसे क्या दिया है। क्योंकि जो कैटेगरी होती है इसकी सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है, तो कैटेगरी फर्स्ट में तो मुझे नहीं लग रहा होगा। आइए हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए स्टिपेंडरी ट्रेनिंग सेकंड में रखा जाता है ना। तो आइए हम यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और सबसे पहले आपको हम चर्चा करेंगे किसकी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके इलेक्ट्रीशियन की। किसी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रीशियन की। तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन 38 नंबर पे है और कितनी कितनी सीटें भरी गई हैं, हम इसके बिंदुओं पे बातें करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप हुआ था, ऊपर जो उन्होंने कॉलम जहाँ पर था वहाँ पर क्या था, SC का था। तो SC में इन्होंने टोटल फॉर्म फिलअप किया 7121। कितना फॉर्म किया है? 7121 बच्चों ने, SC के बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। इसके बाद है ST की बात करता हूं, तो ST में हमारा 2040 फॉर्म भरा गया है, 2040 फॉर्म हमारा ST का भरा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा गया है वह OBC का भरा गया है, 16,714 फॉर्म भरा गया है। कितना भरा गया है? 16,714। कंपटीशन का लेवल अगर सबसे ज़बरदस्त होता है तो OBC वाले भाइयों में, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा फॉर्म 16,714 का यहाँ भरा गया है। इसके बाद कंपटीशन EWS की बात करूं तो केवल मात्र महज 656 सीटें भरी गई हैं, यानी कि केवल और केवल 656 लोगों ने ही EWS का फॉर्म भरा हुआ है। भैया EWS में तो ना के ही बराबर मान के चलो, है ना कि मतलब बहुत कम लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है EWS वालों ने। इसके बाद UR की बात करूँ, यानी जनरल की बात करूँ तो 1359 फॉर्म भरा गया है, यानी इन्होंने टोटल फॉर्म जो भरा है, यानी मैं बात करूं तो 27,890 ही फॉर्म फिलअप हुआ है। कितनी फॉर्म फिलअप हुआ है? 27,890 फॉर्म ही फिलअप हुआ है। और इधर हमारा PWD का जो था वो 324 फॉर्म था। तो अगर देखा जाए, चूँकि वैकेंसी जो हमारी टोटल जो है 399 पद है। कितने हैं? 399 पद है और 399 पद के लिए महज आप अगर बात करें तो 27,890 है। तो कंपटीशन का लेवल तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत हार्ड होगा, या फिर हम ये भी नहीं कहेंगे बहुत मॉडरेट होगा, हाँ, लेकिन ठीक ठाक कंपटीशन होगा और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको का सिलेक्शन भी निश्चित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि SC में आपका जो कंपटीशन का लेवल कैसा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कितना आपको कितने बच्चों को बीट करना पड़ेगा तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सपोज करो कि 7,121 सीट है, मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें से 500 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। सपोज करो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी फॉर्म में अगर 27,890 है तो 27,890 बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। पूरे के पूरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म को एग्जाम देने जाते ही नहीं है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि SC में 500 बच्चे हमारे नहीं गए। कितने गए? नहीं गए, 500 बच्चे नहीं गए। और हमारी वैकेंसी मान लीजिए कि 7,121 थी और लगभग 6500 बच्चे ने फॉर्म को पेपर देने गए, यानी कि 6500 बच्चे हमारे एग्जाम देने चले गए। कितने? 6500। और इसमें सीट कितनी है? 27 है।
तो कितनी सीट है? 27 है। अब इस 27 में आप 65 का भाग दे दो, तो 27 में अगर हम 65 का भाग देंगे तो कितना बच्चा आएगा? कितने बच्चे आएंगे? 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ आपको कि कितने बच्चे आएंगे। तो अगर हमने 6500 में, जब मैं बात करूँ आपसे 6500 भागे 27 तो लगभग 240 बच्चे हैं। यानी कि जितनी सीट आपकी है, यानी एक सीट पे 240 बच्चे बैठेंगे। यानी आपको वेट करना है 240 बच्चों का। यानी कि अगर आपकी सीट है 27 तो आप कह सकते हो कि आपको 240 बच्चों को वेट करना पड़ेगा। यानी कि 240 के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे हम बात करेंगे 2040 जो सीट है, यानी कि 2040 जो सीट हमारी है किसकी है? वो ये है एसटी की है। तो एसटी में अगर मैं बात करूं तो एसटी की भी कहानी वही सेम हो जाएगी कि अगर हमने मान लीजिए कि 1600 बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने दिया? 1600, 500 मान लो कि रिक्त है, 400, 300 रिक्त है, नहीं जा पाए किन्हीं कारण। मैं 1600 मान के लेकर चल रहा हूँ कि 1600 बच्चे पेपर देने गए और उसमें जो टोटल सीट है कितनी है? वह है आपकी 22। यानी कि आपका जो कंपटीशन बनेगा वो 72 बच्चों के बीच में बनेगा। कितने बच्चों के बीच में? 72 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन बनेगा। यानी आप 72 के बाद, यानी कि आपका 72 बच्चों को आप बीट करेंगे तो आपका सिलेक्शन आपके कैटेगरी में हो जाएगा। फिर सबसे ज़बरदस्त कंपटीशन आपका है 16,714 भाई साहब का। मान लेता हूं कि भाई इसमें 700 बच्चे हमारे नहीं गए एग्ज़ाम देने। मान लेते हैं कि हमारे 700 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए, 16,000 हमारे बच्चे गए। कितने गए? 16,000 हमारे बच्चे गए। तो 16,000 और सीट कितनी थी आपकी? टोटल जो सीट है ओबीसी की वो है 119। कितनी है? 119। 119 का भाग दे दीजिए तो 134 के समथिंग बन रहा है आपका, यानी 134। कितना बन रहा है? 134। यानी कि आप 134 बच्चों को बीट करेंगे, यानी कि 134 बच्चों को कंपटीशन को बीट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं 656 में, मान लो कि भैया 156 बच्चे गायब हो गए, 500 बच्चे पहुंचे, तो 500 और 500 भागे जो ईडब्ल्यूएस में 54 सीट है, आप 54 के भाग देंगे तो 9.25 आ रहा है। यानी कि 9 से 10 बच्चे, महज 9 से 10 बच्चे हो आप, यानी 9 या 10 बच्चों को आप बीट करके आप सीट ले लो। तो अगर बात करूं सबसे कम अगर है लड़ाई तो ईडब्ल्यूएस में है। किस में है? ईडब्ल्यूएस में है। बाकी अनरिजर्व में तो आप भी जानते हैं कि ये जितने भी नंबर एक्स्ट्रा आएगा गेन करेंगे, ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे 27,890 में। कितने चले जाएंगे? 27,890 में। मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 27,890 की साथ बात करूँ तो टोटल जो सीट आई थी कितनी थी? यूआर की जो सीट थी 177 थी। कितनी थी? 177 थी। मान लेता हूँ कि भैया ये 25,000 बच्चे बैठ गए एग्जाम देने। कितने बच गए? 25,000 बच्चे बैठ गए एग्जाम देने। तो आप 177 का भाग दे दीजिए, 25,000 बच्चे बैठ गए एग्जाम देने और भागे कितना हो जाएगा आपका? 177। कितना होगा? 177। तो 141.24 यानी 141.24 बच्चे आपका, यानी कि आपको इतना आपका कंपटीशन है, मतलब इतने बच्चे को आप बीट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छा, अब मैं बात करूँगा, चूँकि अब ऐसे ही इन्होंने सब कुछ इन्होंने जितने भी ट्रेड हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि आप इसके अलावा जैसे प्लम्बर का, कारपेंटर का है, फिटर का है, फिटर का भी इन्होंने दिया है कि मतलब एससी में आपके 5,032 सीट भरी गई है, एसटी में 1,304 भरा गया है और लगभग आपको मांग चलिए कि लगभग 10,032 सीट आपकी ओबीसी में भरी गई है, 413 आपकी ईडब्ल्यूएस में भरा गया है और 961 आपका यूआर में भरा गया। टोटल 17,812 फीसडें भरी गई है। तो टर्नर की, ऐसे बिल्डर की, मैकेनिस्ट की, ड्राफ्टमैन की, प्लम्बर की, सारा सब कुछ इन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, जितने जितने लोगों ने फॉर्म को डाला है। ठीक है, तो ये फॉर्म इन्होंने फिलअप किया है बार के लिए। और अब मैं बात करूंगा इसका एग्ज़ाम डेट के बारे में कि भाई एग्ज़ाम डेट की संभावना कब बन सकती है। तो भाई साहब मैं बताता हूँ कि इन्होंने नीचे साफ साफ लिखा भी है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो डेट इन्होंने लिखा भी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बी नोटिफाइड शॉर्टली, यानी जल्द ही इसकी हम डेटा आपको देंगे। यानी कि एग्ज़ाम आपका बार का, अगर आपने तैयारी कर रहे हैं बार के लिए, अगर आपने बाप को फॉर्म फिलअप किया है तो भाई आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपका जल्द ही एग्ज़ाम डेट देने की संभावनाएं हैं। तो अब मेरा अनुमान है, यानी मुझे जो जहाँ तक जानकारी है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वह जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आपके एग्ज़ाम की जो डेट की मैं बात करूँ आपसे, तो ये सितंबर
सितंबर थर्ड वीक, या मैं थर्ड वीक क्या कर लूँ, फोर्थ वीक मान के चलो, या लास्ट, सितंबर लास्ट मान के चलो, सितंबर लास्ट, या फिर आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक भैया, आपको सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बार का एग्जाम देखने को आपको मिल जाएगा। तो भैया अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको आशा दिलाता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो क्लासेस सुबह 8 बजे डेली लाइव सेशन से जुड़िए, आप प्रैक्टिस सेट करिए, शाम को 7 बजे जुड़िए, वहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को यानी अपने थ्योरी को मजबूत बनाइए। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप हमको पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर गवर्नमेंट तैयारी करवाई जाती है इलेक्ट्रीशियन से। तो भैया बस आपको ये सूचना देनी थी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।